स्तन फाइब्रॉइड, स्तन में एक गांठ होती है। ये गांठ रेशेदार ऊतकों, फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है। घबराने वाली बात नहीं है, ये कैंसर नहीं होती। फाइब्रॉइड ज्यादातर औरतों में ही होती है। ये गांठें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी। छोटी गांठें अक्सर पता ही नहीं चलती, लेकिन अगर गांठ बड़ी हो तो स्तन में दर्द या तकलीफ हो सकती है। अभी तक डॉक्टर भी नहीं जानते कि फाइब्रॉइड क्यों होता है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि हार्मोन में बदलाव की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आपको अपने स्तन में कोई गांठ दिखे या महसूस हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। स्तन फाइब्रॉइड के कई कारण हो सकते हैं। बहुत से डॉक्टर मानते हैं कि हार्मोन का संतुलन बिगड़ने से फाइब्रॉइड हो सकता है। शरीर में एस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर अगर बेअरेच जाए तो फाइब्रॉइड होने का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्भावस्था और पीरियड्स के दौरान हार्मोन में बदलाव आते हैं, इसलिए इन दिनों में फाइब्रॉइड होने की संभावना बेरच जाती है। कुछ रिसर्च से पता चला है कि अगर आपके परिवार में किसी को फाइब्रॉइड हुआ है तो आपको भी होने की आशंका बेरच जाती है। इसके अलावा मोटापा, गलत खानपान और टेंशन भी फाइब्रॉइड का कारण बन सकते हैं। स्तन फाइब्रॉइड का पता लगाने के लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपके स्तनों की जांच करेंगे। वो देखेंगे कि गांठ कितनी बड़ी है, कैसी दिखती है और कहां पर है। इसके बाद वो मैमोग्राम अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसे टेस्ट भी करवा सकते हैं। मैमोग्राम में स्तन का एक्सरे लिया जाता है। अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का यूज करके स्तन के अंदर की तस्वीरें ली जाती हैं। एमआरआई में रेडियो तरंगों, रेडियो वेव्स और चुंबक का यूज करके स्तन की साफ और बड़ी तस्वीरें मिलती हैं। इन टेस्ट की मदद से डॉक्टर को पता चल जाता है कि गांठ किस तरह की है और कितनी बड़ी है। सेक्शन 4, उपचार के विकल्प, ट्रीटमेंट ऑप्शंस। स्तन फाइब्रॉइड के इलाज के लिए कई ऑप्शन हैं। इलाज कैसे करना है, ये फाइब्रॉइड के साइज, संख्या, आपके लक्षण और आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि पहले देखो और इंतजार करो। इसका मतलब है कि वो कुछ दिनों तक फाइब्रॉइड पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये बराच रहा है या कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है। अगर फाइब्रॉइड दर्द या तकलीफ दे रहा है तो डॉक्टर दर्द की दवाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में हार्मोन थेरेपी हार्मोनल थेरेपी से फाइब्रॉइड को बढ़ने से रोका जा सकता है। ऑपरेशन आखिरी रास्ता होता है और यह तभी किया जाता है जब बाकी इलाज काम न करें या फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो गया हो। सेक्शन 5, आहार और फाइब्रॉइड, डाइट एंड फाइब्रॉइड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने की वजह से फाइब्रॉइड हो जाता है, लेकिन हेल्दी खाना आपकी सेहत के लिए और हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए बहुत जरूरी है। फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन से भरपूर खाना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाजार के बने हुए खाने, प्रोसेस्ड फूड, मीठे ड्रिंक्स और ज्यादा तेल वाले खाने से दूर रहें। रोज एक्सरसाइज करने से भी हार्मोन बैलेंस रहता है और वजन कंट्रोल में रहता है, जिससे फाइब्रॉइड होने का खतरा कम हो जाता है। यह सेक्शन 6, फाइब्रॉइड बनाम कैंसर, फाइब्रॉइड्स वर्सेस कैंसर। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि स्तन फाइब्रॉइड कैंसर नहीं होता। फाइब्रॉइड नॉर्मल गांठें होती हैं, जबकि कैंसर खतरनाक होता है। फाइब्रॉइड धीरे धीरे बढ़ता है और शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता। कैंसर जल्दी फैलता है और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है कि क्या है। इसलिए अगर आपको अपने स्तन में कोई गांठ या बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जल्दी पता चलने पर स्तन की ज्यादातर समस्याओं का इलाज संभव है।